महोत्सव 2026 रेगिस्तान की संस्कृति, परंपरा और पर्यटन का भव्य उत्सव, स्थलीय संस्कृति का प्रतीक। बीकानेर ऊंट महोत्सव एक बार फिर अपने पूरे रंग, रौनक और परंपरागत वैभव के साथ देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित आयोजित होने वाला यह महोत्सव न सिर्फ बीकानेर की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है, बल्कि राजस्थान के पर्यटन को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। इस वर्ष का ऊंट महोत्सव पारंपरिक लोक संस्कृति, रोमांचक प्रतियोगिताओं, रंगारंग प्रस्तुतियों और ऐतिहासिक धरोहरों के संगम के रूप में यादगार बनता नजर आ रहा है। राजस्थान की शान ऊंट को राजस्थान में रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। सदियों से ऊंट यहाँ के लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। व्यापार, यात्रा, खेती और जीवन यापन में ऊंट की भूमिका ऐतिहासिक रही है। बीकानेर ऊंट महोत्सव इसी परंपरा और सम्मान को दर्शाने वाला सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन माना जाता है। महोत्सव का शुभारंभ बीकानेर ऊंट महोत्सव की शुरुआत पारंपरिक शोभा यात्रा के साथ हुई, जिसमें सजे धजे ऊंट, लोक कलाकार, बैंड बाजे और पारंपरिक वेशभूषा में सजे कलाकारों ने शहरवासियों और पर्यटकों का मन मोह लिया। शोभा यात्रा जूनागढ़ किले से प्रारंभ होकर प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंची। ऊंट नगर भी कौन रोदास केसरियो लाडो जीव तो रे। सजावट प्रतियोगिता बनी आकर्षण का केंद्र। महोत्सव में आयोजित ऊंट सजावट प्रतियोगिता इस बार भी दर्शकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रही। रंग बिरंगे कपड़े, गोटा पट्टा, मोरपंख, शीशे और पारंपरिक आभूषणों से सजे ऊंटों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। निर्णायक मंडल द्वारा ऊंटों की सजावट, चाल और अनुशासन के आधार पर विजेताओं का चयन किया गया। ऊंट नृत्य और करतब ऊंटों द्वारा प्रस्तुत नृत्य और करतब महोत्सव का सबसे रोमांचक हिस्सा रहे। प्रशिक्षित ऊंटों ने संगीत की धुन पर बैठना, घूमना और ताल मिलाना जैसी कलाएं दिखाईं, जिसे देखकर दर्शक तालियों से उत्साह बढ़ाते नजर आए। यह नजारा विदेशी और रस्साकशी रेगिस्तान की रेत पर आयोजित ऊंट दौड़ ने रोमांच को चरम पर पहुंचा दिया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले ऊंटों और उनके मालिकों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। इसके साथ ही ऊंटों के बीच आयोजित रस्साकशी प्रतियोगिता ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। लोक कला और सांस्कृतिक संध्या महोत्सव की सांस्कृतिक संध्या में राजस्थानी लोक नृत्य, कालबेलिया, घूमर, चरी नृत्य और लोक गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं। प्रसिद्ध लोक कलाकारों ने अपनी कला से मंच पर समा बांध दिया। ढोलक, सारंगी और मंजीरे की थाप पर झूमते कलाकारों ने राजस्थान की आत्मा को जीवंत कर दिया।
जूनागढ़ किले की भव्य पृष्ठभूमि। जूनागढ़ किले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आयोजित कार्यक्रम ने महोत्सव को और भी भव्य बना दिया। रोशनी से जगमगाता किला और सामने रेगिस्तान की ठंडी शाम ने माहौल को यादगार बना दिया। पर्यटकों ने इस दृश्य को अपने कैमरों में कैद किया। स्थानीय हस्तशिल्प और व्यंजन महोत्सव में लगे हस्तशिल्प मेले में बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों के कारीगरों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। मिट्टी के बर्तन और पारंपरिक आभूषणों की खूब बिक्री हुई। इसके साथ ही राजस्थानी व्यंजनों जैसे दाल बाटी चूरमा, घेवर, कचौरी और रसगुल्ले ने लोगों का स्वाद बढ़ाया। पर्यटन को मिली नई पहचान। बीकानेर ऊंट महोत्सव ने इस बार भी पर्यटन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई। देश विदेश से आए पर्यटकों ने बीकानेर की ऐतिहासिक धरोहरों, बाजारों और लोक संस्कृति को नजदीक से देखा। होटल, टैक्सी, गाइड और स्थानीय व्यापारियों को भी इस महोत्सव से आर्थिक लाभ मिला। प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था। महोत्सव के दौरान जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा और यातायात की पुख्ता व्यवस्था की गई। पुलिस बल, स्वयंसेवक और चिकित्सा दल पूरे समय तैनात रहे। साफ सफाई और पेयजल की भी समुचित व्यवस्था की गई, जिससे पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। युवाओं और कलाकारों को मंच यह महोत्सव स्थानीय युवाओं और कलाकारों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच साबित हुआ। कई नए कलाकारों को पहचान मिली और उन्हें भविष्य में बड़े मंचों पर काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। समापन समारोह। महोत्सव का समापन भव्य आतिशबाजी और पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। समापन समारोह में मौजूद अतिथियों ने बीकानेर ऊंट महोत्सव को राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का गौरव बताया। नेर ऊंट महोत्सव केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि राजस्थान की परंपरा, संस्कृति और पहचान का प्रतीक है। ये महोत्सव आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य करता है। हर वर्ष की तरह इस बार भी ऊंट महोत्सव ने बीकानेर को देश और दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर और अधिक मजबूती से ऊंट महोत्सव, जहां संस्कृति, परंपरा और पर्यटन एक साथ जीवंत होते हैं।